हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेखर। मैं हूं अभिषेखर और इस वक्त मैं हूं श्री सैलम में, जहां मैं करने वाला हूं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे स्थान पर आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक वो डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सकते हो, यहाँ कैसे आ सकते हो, क्या खर्चा आएगा, हर एक डिटेल मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए फिर अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव, मल्लिकार्जुन महादेव की जय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में नल्ला मल्ला पहाड़ पे स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आप श्री सैलम कैसे पहुंच सकते हो। श्री सैलम जाने के लिए आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई रोड भी जा सकते हो। अगर दोस्तों आप बाई फ्लाइट आते हो श्री सैलम तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा हैदराबाद। तो आप अपने शहर से हैदराबाद तक बाई फ्लाइट आ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से महात्मा गांधी या जुबली बस स्टैंड से आप श्री सैलम तक बाई बस जा सकते हो, जो TRCTC का बस चलता है, जो यहाँ से 210 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है श्री सैलम। और आपको TRCTC बस से हर आधे एक घंटा पे श्री सैलम के लिए बस मिल जाएगा, जिसका किराया 550 रुपया होता है। अगर आप बाई रोड जाते हो तो आप बाई बस डायरेक्ट जा सकते हो श्री सैलम, या फिर आप अपने प्राइवेट टैक्सी या फिर ये कैब हायर करके जा सकते हो, जिसका किराया आपको पर हेड 5000 से 6000 पड़ेगा वन साइडेड। बाई रोड आप 7 से 8 घंटे में श्री सैलम पहुंच सकते हो हैदराबाद से। वहीं अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो श्री सैलम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मरकापुर रोड, और यहाँ से श्री सैलम मात्र 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ से बाई टैक्सी या बाई ऑटो जा सकते हो श्री सैलम तक। दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर अपने व्हीकल से इस यात्रा को करना चाहते हो तो श्री सैलम जाने के लिए आपको नल्ला मल्ला फॉरेस्ट होकर जाना पड़ता है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ आपको टाइगर, बियर, लियोपार्ड देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से शाम के 8 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक इस फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया जाता है। न कोई श्री सैलम जा सकता है, न कोई श्री सैलम से बाहर आ सकता है। और दोस्तों मैं अपनी इस यात्रा को बाई फ्लाइट कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से बाई फ्लाइट हैदराबाद तक जाऊँगा और फिर हैदराबाद से TRCTC का बस लेकर श्री सैलम जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं हूँ श्री सैलम डैम पर, जहाँ की आप देख सकते हो सामने डैम है। डैम के उस भाग को तेलंगाना कहते हैं और डैम के इस भाग को आंध्र प्रदेश कहते हैं। और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ साक्षी गणपति जी का दर्शन करने के लिए, जो कि श्री सैलम से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। जब भी आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आते हो तो आपको सबसे पहले साक्षी गणपति जी में गणपति जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आपको गणपति जी का दर्शन करने से गणपति जी आपके इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का साक्षी बनते हैं, जो कि महादेव को जाके अर्जी लगाते हैं कि आपका भक्त आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया है और इस बात का मैं साक्षी हूँ। तो आप जब भी जाएं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने तो आप सबसे पहले साक्षी गणपति जी में जाके गणपति जी के पास अपना हाथ लगा दें कि मैं आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ से आप बस 20 से 30 मिनट में आप श्री सैलम पहुँच जाते हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप श्री सैलम में कहाँ स्टे कर सकते हो। वैसे तो यहाँ आपको ढेर सारे होटल और डोमेट्री मिल जाते हैं, पर अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आप श्री सैलम के ऑफिशियल वेबसाइट से अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा और सबसे सस्ता में और अच्छा रूम मिल जाता है। अगर आप वहाँ के भरोसे जाते हो होटल के भरोसे तो बहुत कम चांस है कि आपको होटल मिलेगा। और आप एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप सिंगल हो और आप सिंगल पर्सन जाते हो इस यात्रा में तो आपको सिंगल पर्सन को जल्दी रूम नहीं मिलता है और डॉर्मेट्री हमेशा खाली नहीं रहता है। तो आप जब भी जाएँ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से पहले बुकिंग करके ही जाएँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दर्शन करने का टाइमिंग और क्या प्रोसेस है। यहाँ जो मंदिर का टाइमिंग है दर्शन करने का वो सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक, और फिर शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का 3 तरीका है। एक शीघ्र दर्शन होता है, एक अति शीघ्र दर्शन होता है और एक फ्री दर्शन होता है। शीघ्र दर्शन और अति शीघ्र दर्शन के लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट ले सकते हो। अगर आप शीघ्र दर्शन करते हो तो आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप अति शीघ्र दर्शन करते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और एक होता है फ्री दर्शन, जिसके लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है। और इस हर एक दर्शन के लिए आपको अलग ही लाइन लगना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उस तरह से आपका दर्शन होता है। फिर दर्शन आप नॉर्मल अगर दर्शन करते हो तो आपको नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटा में दर्शन हो जाता है। वहीं अगर आपको ये नवरात्रि के समय में या किसी फेस्टिवल के समय दर्शन करते हो तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। इसके साथ ही अगर आप श्री सैलम में स्पर्श दर्शन करना चाहते हो तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से स्पर्श दर्शन का टिकट कटा सकते हो, जिससे आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि आप इस बीच में आकर के स्पर्श दर्शन कर सकते हो। दोस्तों मंदिर के एंट्री गेट के सामने ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ आप अपना लगेज डिपॉजिट कर सकते हो।
यहाँ लगेज डिपॉजिट करने का पर लगेज आपको 20 रुपया लगता है। वहीं अगर आप मोबाइल डिपॉजिट करते हो तो पर मोबाइल का आपको 10 रुपया देना पड़ता है। अगर आप सेम डे वापस जाना चाहते हो या आपको होटल नहीं मिलता है तो आप क्लॉक रूम में अपना सामान डिपॉजिट करके आप मंदिर में दर्शन करके सेम डे वापस भी जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लॉक रूम के पास ही शूज स्टैंड मिल जाता है, जहाँ आप 10 रुपये देके अपने चप्पल जूता रख सकते हो और आसानी से मंदिर में दर्शन कर सकते हो। दोस्तों मल्लिकार्जुन में आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ शक्तिपीठ का भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्मरंबा देवी जी का दर्शन प्राप्त होता है, जो कि आपको शक्तिपीठ है। इस जगह पर मां सती का गर्दन गिरा था, तो इस जगह पर आपको ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ का दर्शन भी प्राप्त होता है, जो कि 18 महाशक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस ज्योतिर्लिंग के पीछे का कहानी क्या है। एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बीच विवाह को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि भगवान कार्तिकेय बड़े थे तो वो चाहते थे कि उनका विवाह सबसे पहले हो। और फिर महादेव और माँ पार्वती ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहले इस सृष्टि का 7 चक्कर लगाकर वापस हमारे पास आता है तो उसका विवाह सबसे पहले होगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने मोड़ पर विराजमान होकर और तुरंत निकल के सृष्टि का 7 परिक्रमा करने के लिए। लेकिन भगवान गणेश जी अपने बुद्धि का उपयोग करके अपने माता पिता यानी महादेव और माँ पार्वती का 7 परिक्रमा किए, क्योंकि उनका मानना था कि ये सारा सृष्टि उनके अंदर ही बसा है। और इसी वजह से भगवान गणेश जी इस प्रतियोगिता में विजय हुए और उनका शादी सबसे पहले संपन्न हुआ, जिसके वजह से भगवान कार्तिकेय क्रोध में आकर वहां से क्रोध पर्वत पर चले गए। और अपने पुत्र का दुख देखकर महादेव और मां पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए क्रोध पर्वत पर चले आए। और भगवान कार्तिकेय इतना क्रोध में थे कि जब वे महादेव और मां पार्वती को क्रोध पर्वत पर देखे तो वो वहां से भी दूर चले गए। और तभी महादेव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उन्हें मल्लिकार्जुन के नाम से जाना गया। मल्लिका माँ पार्वती और अर्जुन महादेव का प्रतीक है और इसी वजह से इसे मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती और महादेव जी का धरती का स्थायी निवास कहलाता है। और दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मुझे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। 5 से 10 सेकंड मुझे मिला दर्शन करने का वहाँ पर खड़ा होकर के। वहाँ पे इतना भीड़ रहता है कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता है। और अभी नवरात्रि का समय शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद से, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा भीड़ है। इसकी वजह से मुझे और थोड़ा ज़्यादा समय लग गया अंदर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में। पर अगर आप नॉर्मल डेज में आते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटा में आसानी से दर्शन हो जाएगा। ये रास्ता है जहाँ से आप अति शीघ्र दर्शन कर सकते हो 500 रुपये का टोकन लेकर के, और आपको आधा घंटा में यहाँ पे मल्लिकार्जुन जी का दर्शन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो इससे आसपास से जो सीनियर सिटीजन है या फिर जो हैंडीकैप होते हैं या नर्सिंग होम है वो यहाँ से जा करके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हो आप तो यहाँ से शीघ्र दर्शन का लाइन जाता है, जो 200 रुपये आपका टिकट लेना पड़ता है, जिससे आप आधा घंटा में दर्शन कर सकते हो शीघ्र दर्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से आप फ्री लाइन दर्शन कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है। और ये आपको वहाँ आगे से जा करके लाइन लगना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आगे से लाइन लगना पड़ता है। और ये जो भक्तजन जा रहे हैं ये सारे जा रहे हैं फ्री दर्शन, जो फ्री में दर्शन होता है, इसका कोई आपको टोकन लेना नहीं पड़ता है। और यही जो लाइन है यहाँ से आप द्वार प्रवेश करके फिर दर्शन कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी टोकन लेना नहीं पड़ेगा। और इस दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, और वहीं आपके पास टाइम कम है तो शीघ्र दर्शन और शीघ्र दर्शन अपने अकॉर्डिंग आप टिकट लेकर के टोकन दर्शन कर सकते हो। और वो भी अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो आपको अति शीघ्र दर्शन और शीघ्र दर्शन को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ फ्री लाइन ही जाता है। आप फ्री लाइन में आप दर्शन कर सकते हो।
तो बता सकते हो यहाँ पे क्या होता है आप? इधर ए जा रहा इधर आ ये पूछ रहा भैया क्या होता है ये इधर? मालूम है तीर ये तीर में 31 के निकलता है ये अच्छे से आता है डेली आओ निकलता 30 क्या निकलता है बाबू? तीर तीर इसका क्या नाम है? तीर देवुर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप कौन कौन सा प्लेस है श्री सैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पालधारा पंचधारा एक ऐसा जगह है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वो स्थान है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या किए थे। दोस्तों इस पालधारा पंचधारा में आपको दो जल स्रोत साथ साथ बहता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको पहला में मीठा जल और दूसरे में खड़ा जल होता है। दोस्तों इसके अलावा आप श्री सैलम डैम देख सकते हो जो कि नल्ला मल्ला पहाड़ के बीच में है, जहाँ से आपको कृष्णा नदी बहती है। तो दोस्तों मैं आपको कुल खर्चा बता देता हूँ, आपको इस यात्रा में कितना खर्चा आएगा या कितना आपका बजट होना चाहिए। अगर आप अपनी इस यात्रा को बाई ट्रेन करते हो तो आप मरकापुर रेलवे स्टेशन तक बाई ट्रेन आ सकते हो, जिसका किराया पर हेड 600 रुपया होता है। वहाँ से फिर आप श्री सैलम तक के लिए बाई टैक्सी जाओगे, जिसका किराया पर हेड 200 रुपया होगा। वहीं अगर आप अपनी इस यात्रा को बाई फ्लाइट करते हो तो आप हैदराबाद तक बाई फ्लाइट आ सकते हो, जिसका किराया पर हेड 5000 रुपया होगा। और फिर हैदराबाद से आप बाई बस श्री सैलम आ सकते हो, जिसका पर हेड किराया होता है 540 रुपया वन साइडेड। और दोस्तों श्री सैलम में आप जो भी प्लेस एक्सप्लोर करोगे बाय ऑटो तो पर पर्सन जो किराया होगा वो 300 से 500 होगा। अगर आप अपनी इस यात्रा को प्राइवेट टैक्सी से करते हो तो वन साइडेड जो किराया होगा वो 600 से 7000 होगा। अगर आप होटल में रहते हो तो पर पर्सन जो खर्चा आएगा वो 500 से 1000 रुपया। वहीं अगर आप डोरमेट्री में रहते हो तो पर पर्सन 200 रुपया होगा। और मील्स पे जो खर्चा आएगा पर पर्सन वो मैक्सिमम 500 रुपया होगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी इस यात्रा को बजट फ्रेंडली करते हो जो टोटल बजट आएगा पर पर्सन वो 2500 आएगा। वहीं अगर आप अपनी इस यात्रा को लग्जरियस करते हो तो आपको जो लग्जरियस खर्चा आएगा पर पर्सन वो 12 से 15,000 तक का आ सकता है। और दोस्तों ये बजट सीजन के हिसाब से कम और ज़्यादा भी होते रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे द्वारा दिया हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गया हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, मल्लिकार्जुन महादेव की जय।